ओम ओम शांति। 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 ओम शांति भैया। ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। जी। ओम शांति। ओम शांति जी। हम पिछले 10 दिनों से बाबा हमें तपस्याएं करा रहे हैं और मुझे लगता है कि तपस्याओं में हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी है। और फिर भी पेपर्स तो आते ही हैं और आने भी चाहिए, जरूरी होते हैं। पेपर्स नहीं आएंगे तो हमें हमारी स्थिति का कैसे पता चलेगा। आज बाबा हम सबके सामने बहुत सुंदर तपस्याओं का ही एक जो रिजल्ट जिसको कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों का, आज वो लेकर आए हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति मेरे लिए भी है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें यूं बोले कि तो ऐसा लगा कि मेरे लिए ही आया है। इससे कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा ज्यादा हो गया था। ओम शांति। ओम शांति जी। लगता है कि हम सभी के लिए कुछ ना कुछ आता ही है पेपर्स के रूप में। चलिए हम देखते हैं बाबा आज हमारे लिए क्या रिजल्ट लेकर आए, सुनते हैं उनको और समझते हैं और फिर साथ साथ चेंज करते चले जाएंगे। कुछ तो होमवर्क भी है और इस तरीके से सुनेंगे कि एक युक्त स्थिति में आ जाएंगे जिसको हम योग युक्त स्थिति कहते हैं। कि बाबा सुना रहे हैं, हमारी डीप चेकिंग चल रही है, पिछले कुछ दिनों का रिजल्ट बाबा ने देखा और वो उसको समझ के बताएंगे। हम बैठते हैं और सुनते हैं। हम सभी ध्यान रखें कि माइक्रोफोन जो है बीच में ऑन हो जाता है ना, तो एक बार चेकिंग जरूर करा करेंगे अपने फोन की। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का जो यूं तो तपस्याओं का ही महीना चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से जो तपस्या हमारी हो रही है इसका रिजल्ट आज बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा इसको कहते हैं कि जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ की जो तीव्र गति है उसमें क्या कमियां आ रही हैं। तो वो कमियों के 2 मुख्य कारण आज बाबा बताएंगे। सुप्रीम टीचर है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जब सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं तो जहां पे जो कमी होगी वो बताएंगे भी। आज हम उसी को समझते हैं। तो ये जो पुरुषार्थी जीवन है हमारा, इसमें तीव्र गति होनी चाहिए। ये तो अब हम सुनते हैं कि समय जो है थोड़े से भी थोड़ा ही बहुत कम बचा है। तो क्या उसके जो तीव्र गति को रोकने के कारण है वो आज बाबा बताएंगे। चलिए हम सुनते हैं उनको। एक माइक्रोफोन ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं कोई? चलिए आज श्रेष्ठ बच्चे, बाबा हमें क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं ना। आज श्रेष्ठ बच्चों के अनादि रचयिता बाबा शिव परमात्मा पिता। आज तो देखिए कितना बड़ा दिन भी है, शिवरात्रि भी है, अवतरण का दिन है आज का। अपने विशेष डायरेक्ट बच्चों को, श्रेष्ठ रचना को, ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। तो हम भी ऐसी स्थिति में आ जाएं, बिल्कुल चात्रक होके महसूस करें कि बाबा हमारे सामने हैं, कंबाइन रूप में हम हैं। तो एक सेकंड के लिए अपनी स्थिति को बना लेते हैं और फिर उसी स्थिति में रहते हैं। देखिए अपने सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट परमपिता परमात्मा हमारे सामने आ चुके हैं।
सुप्रीम टीचर अब हमें सुप्रीम डायरेक्शंस दे रहे हैं। ताकि ये जो तपस्याओं का महीना है, समय को हम सफल कर सकें। महसूस करें। चलिए, शब्द उन्हीं के हैं, तो उसी रूप में ही सुनना है। बाबा के अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप हो और समान बनने के लिए तपस्याओं का लक्ष्य रखे, सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। पिछले 10 दिनों से हम क्या करें? बाबा के जैसे बनने के लिए, उनके समान बनने के लिए स्मृति में लक्ष्य रख रहे हैं ना, तपस्याओं के रूप। जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। आज सुबह से बाबा हम सबका रिजल्ट देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी, दो तरीके के बच्चे हैं। दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाबा द्वारा मिली हुई इस श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति और कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ बच्चों को देखा। सुप्रीम टीचर हम सबको पढ़ाने वाले, आज वो टीचर हमारे रिजल्ट सुना रहे हैं। चेकिंग करी उन्होंने, तो देखा कि दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो तीव्र पुरुषार्थी हैं और एक पुरुषार्थी हैं। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ तो बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अपनी स्टडीज पे ध्यान देते हैं, और कुछ फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। कईयों की कहते गति बहुत फास्ट है, तेज हो जाती है, कईयों की गति में कभी कभी कमी आ जाती है। तो सभी प्रकार के बच्चे हैं, उनको बाबा देख रहे थे। फिर आगे देखते क्या बोले बाबा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, पढ़ाई भी हो रही है, बाबा द्वारा पालनाएं भी मिल रही है। पालना मिल रही है ना, क्योंकि कुछ भी अगर हम अटकते हैं या कोई बात पहले हुई होती है, उसी का अगले दिन हमें उसकी विधि मिल जाती है, सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो पालना हो रही है बाबा से, और प्राप्तियां शक्तियों और विशेषताओं और गुण के रूप में हो रही है। सबको एक जैसे एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? पूछ रहे हैं सुप्रीम टीचर, हम सभी आत्माओं से पूछ रहे हैं, अपने बच्चों से, विद्यार्थी जीवन है ना हमारा, पूछ रहे हैं कि सभी को पालनाएं एक जैसी हैं, पढ़ाई एक जैसी है, प्राप्तियां भी हैं, तो फिर इसमें एक के द्वारा एक समय पे है, इसमें ऐसी गति ऊपर नीचे क्यों हो जाती है, अंतर क्यों आ जाता है? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, बाबा बोलते हैं ना पास विद ऑनर होना है, तो वो तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं। जो पुरुषार्थी हैं, वो विद फ्लो वाले है ना, ये बस हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जो स्थिति बन ही जाएगी, कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, बाबा सबका रिजल्ट चेक कर रहे हैं ना। तो ऐसे तो बोलते कि श्रेष्ठ आत्मा तो सभी है ना, जो ज्ञान को समझ गए, जिसने अपनी सत्यता को पहचान लिया, मैं कौन और परमात्मा कौन है, ये ड्रामा क्या है, तो सारे ये जो श्रेष्ठ आत्मा है बाबा कहते हैं। पर इसमें भी फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन के बारे में बात हुई है कि जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, और फिर बाकी जो है सेकंड डिवीजन, बाबा ने बोला पास होने। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया, कारण बहुत हैं,
लेकिन विशेष 2 कारण हैं। बाबा कहते कारण तो बहुत हैं इस गति में अंतर आने के, पर विशेष 2 कारण हैं। अच्छा, चाहना सबकी है कि फर्स्ट डिवीजन की है, चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन में आने की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। जो हमने टारगेट सेट किया, उस टारगेट के लिए जितना हमें पढ़ाई का समय, अपने ऊपर अटेंशन का समय, तपस्याओं का समय, जितना एफर्ट हमें लगाना चाहिए, उसमें हमने अंतर आ गया, वैसे लक्षण नहीं बनाए, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण देखे, पापा कहते हैं इसके 2 कारण देखें, क्योंकि कारण तो बहुत हैं पर 2 देखें। पहला, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको व्यर्थ रीति, स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। थॉट पावर, संकल्प शक्ति। बाबा बोलते हैं कि आपका जो मन है वो आत्मा की ऊर्जा है। मन एक ऐसी फैकल्टी है जो संकल्प उत्पन्न करती है, थॉट्स जिसको बोलते, और संकल्पों में शक्ति है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया हम सब क्रिएटिव एनर्जी हैं, तो हमारा एक एक संकल्प एक एनर्जी क्रिएट करता है। जब वो कम संकल्प होते हैं तो वो पावरफुल एनर्जी होती है, जिसके थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। तो बाबा ने पहला कारण क्या बताया, संकल्प शक्ति जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको व्यर्थ रीति अपने लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी समय प्रमाण कार्य में यथार्थ रीति से नहीं लगाते। यथार्थ नहीं है तो व्यर्थ रीति है, मतलब ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, संकल्प बहुत चलते रहते हैं, तो राइट डायरेक्शन में यूज नहीं करते, पहली बात। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समय रीति से कार्य में लगाने की कमी है। पहला है संकल्प शक्ति, दूसरा है वाणी की शक्ति। जो यहाँ सोचते हैं यहाँ से बोलते हैं। बाबा हमें आज क्या करा रहे हैं कि सपने से भी, हमारे स्वप्न में भी कलयुगी संस्कार ना रहे। हम लोग सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, तो कलयुग जो है हमारे सपने में भी नहीं रहना चाहिए, तो उसकी चेकिंग है, बहुत डीप चेकिंग। तो जो यहाँ सोचते हैं वो यहाँ से बोल देते हैं, इसीलिए यहाँ को भी और यहाँ को भी करेक्ट करना है, उसके लिए पॉइंट्स है। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। बाबा क्या कहते हैं कि दोनों ही शक्तियों को आप बच्चे यूज करते हैं, पर जब यूज नहीं करते तो लूज करते हैं ना, ठीक से यथार्थ रीति, यानी कि जो बाबा ने हमें राइट वे, राइट डायरेक्शन बताया, अगर उस तरीके से यूज नहीं करते तो लूज हो जाता है ना, बोल भी देते हैं लूज टॉक हो गया, लूज हो गया। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में अंतर बहुत पड़ जाता है। कहते हैं कि शब्दों में तो थोड़ा सा ही अंतर है ना, यूज और लूज थोड़ा सा ही अंतर है, और जो उसका रिजल्ट है उसमें अंतर बहुत पड़ जाता है। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। बाबा ने सिर्फ 4 से 5 दिन का ही रिजल्ट देखा,
अभी 10 दिन का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। पिछले जो 10 दिन हमारे तपस्याओं के थे, ये थे पूरे का नहीं बता रहा। हाँ, बस 4 से 5 दिन का लगभग रिजल्ट देखा है। हर एक की पिछले 4-5 दिन की हर एक की अवस्था को चेक कर रहे हैं। दिन का रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों ही शक्तियों में जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं था। जितने भी सब हैं उसमें से 50% का तो 50% जमा का खाता है। जमा का खाता अर्थात व्यर्थ नहीं है, बहुत कम उन्होंने कर लिया, बोल में भी और संकल्प में। तो ठीक है, 50% उन्होंने किया। और फिर अन्य 50% का तो बोले कि 40% तो जमा का खाता है और 60% व्यर्थ या साधारण देखा। नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं बाबा, व्यर्थ और साधारण। 50% का 50% का क्या देखा? सब में से 50% का 50% जो है अच्छा है और 50% व्यर्थ और साधारण है, और बाकियों का 40% तो जमा है और 60% व्यर्थ है। तो सोचो जमा कितना हुआ? अच्छा, जमा क्यों करना है ये कभी हमने सोचा? बाबा ने जैसे बताया कि मन की शक्ति जो है वो एक महान शक्ति है। मुझ आत्मा की संकल्पों की शक्ति जो है एक महान शक्ति है। बाबा कहते हैं ना कि आगे की दुनिया में तो बच्चे संकल्पों से ही सारे काम होने हैं। आगे तो कम्युनिकेशन चैनल भी कैसा है? टेलीपैथी है। तो वो संकल्प अगर आज हमारे बीज रूप स्थिति हमारी कराई गई थी, उससे हम कम कर रहे हैं। अभी ज्यादा अभी थॉट्स नहीं चलते। मुझे लगता है हम सभी के थॉट्स अब उतने तो नहीं चलते जितने पहले चला करते। उसमें भी 50% तो अच्छा है बाबा ने, तो 50% अभी उसमें कमी है। तो फिर इसको अभी हमें ठीक करना है, चेक करना है। हमें अपने 5 दिन को सामने लेकर आ जाना है ना। कई बार क्या होता है, क्लासरूम में भी तो होता है ना कि हमें लगता है कि हमने तो आंसर सही लिखा था, पर टीचर बोलते हैं कि नहीं, ये आंसर तो आपका करेक्ट नहीं। हमारे हिसाब से सही होता है, पर जो राइट वे है वो सही नहीं था। तो अभी हमारे सुप्रीम टीचर जो है हमें राइट करेक्ट कर रहे हैं ना। तो हमें पिछले 5 दिन को रियलाइज करना है, एक एक पॉइंट को, कि कहाँ ऐसा हुआ था कि हमने व्यर्थ बोल दिया या साधारण बोल दिया या ज्यादा। मेरे साथ तो कल हुआ भैया बहुत ज्यादा। तो ये चेकिंग करनी है कि हमने कहाँ ऐसा कहाँ क्या बोल दिया। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? व्यर्थ का ज्यादा वजन हो गया ना। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। वाचा अर्थात हमारा बोलना। तो हम चेक करें पिछले 5 दिनों में किस किस के जरिए बोलते हैं। हम व्हाट्सएप के जरिए भी बोलते हैं, मैसेजेस के थ्रू। हम मन में भी बोल देते हैं किसी के प्रति कुछ कुछ। हम वैसे भी बोल देते हैं प्रत्यक्ष रूप में किसी को कुछ। तो चेकिंग हमारी पिछले 5 दिन की कि जो बोला, बोल भी रहे थे तो बोलते जो वाचा है वो मनसा को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मन वापस वैसे और थॉट्स बनाना शुरू कर देता है। गलत, व्यर्थ, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं बाबा, व्यर्थ थॉट्स चलने शुरू हो जाते। मन
वाचा जो है मनसा को खींच लेता है, दोनों शक्ति हैं। तो हम पिछले 5 दिन को रियलाइज करें। आज बाबा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, बोल की तरफ विशेष अटेंशन, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। एक तो बोल होते हैं ना हमारे, हम अपने से क्या बात कर रहे हैं, एक बोल होते हैं कि हम सबसे बात कर रहे हैं। तो दो संबंध बाबा बताते, जो हम अपने से बात कर रहे हैं वो हमारे पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, जो हम सबसे बात कर रहे हैं वो हमारी एनर्जी बाहर रेडिएट कर रहा है। दोनों ही केस में एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और देखा क्या, बाबा पूछते हैं क्या देखा? मनसा द्वारा याद में रहना है। मनसा द्वारा, मन के द्वारा बाबा ने तपस्याएं क्यों दी थी? कि उनकी याद में रहना। उसके लिए फिर भी बीच बीच में तपस्या का प्रोग्राम रखते हैं। बाबा देखो कैसे कितनी डिटेल में बता रहा है कि बीच बीच में तपस्या का प्रोग्राम रखते हैं। मनसा से तो याद रखना था ना, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसीलिए बाबा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 महीने पहले बाबा ने विशेष पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले आत्माओं को और सभी को, जो बाबा बोलते हैं ना बच्चे, कुछ तो विशेष बच्चे हैं बाबा के जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो सभी के लिए मैसेज था, याद करिए ना, फेस्ट 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक लगातार बाबा के विशेष मैसेजेस थे। वो बोलते 2 महीने पहले मैंने विशेष पुरुषार्थ बताया था सभी बच्चों को। उसमें बोले कि सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी, 3 बातें कही, कम बोले, धीरे बोले और मधुर बोले। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, ये 3 बातें बाबा कहते 2 महीने पहले भी लक्ष्य दिया गया था। आगे देखते हैं, फिर अपनी चेकिंग करें कि क्या हम कितनी परसेंटेज तक आगे बढ़ गए इसमें। मधुर तो बोलने लगे हैं, आप सभी बोलते, धीरे भी बोलते ही हैं, कभी कभी तेज हो जाता होगा ना, इसकी चेकिंग हमें करनी। व्यर्थ बोलने की निशानी है, वह ज्यादा बोलेंगे। अब निशानी बताएंगे बाबा, चेकिंग करेंगे। जो व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा, मजबूरी में समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बाध्य किया है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है, बाबा वो बताएंगे, पहले इसको समझते हैं हम। कहते जो व्यर्थ बोलने वाले होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, कभी मजबूरी ऐसी होती है कि किसी संगठन में गए, वहां पे सब कम बोलने वाले हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें कंट्रोल कर दिया ना अंदर से, बहुत शांति का माहौल बना के रखा है। तो चेकिंग करेंगे, हमारे आसपास भी तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कई बार ऐसे बहुत व्यर्थ बोलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर मान लीजिए आपके संगठन में आए, आपके साथ आए तो कम बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके भी थॉट्स चलने लगे या फिर कुछ ऐसा, तो चुप रहना पड़ रहा है। तो व्यर्थ बोल जो है बड़े से बड़ा बाबा कहते हैं नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? पैटर्न बनता है ना हमारा अंदर, शक्ति खत्म होती है ना, मन जो यहाँ सोचते हैं बोलते हैं, फिर ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि फिर बोलने के लिए कंटेंट चाहिए, तो सोच रहे हैं, फिर कंटेंट इकट्ठा भी करते हैं। तो हमारी चेकिंग है आज की। एक तो क्या, अच्छा क्या नुकसान क्या होगा वो बता रहे हैं। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है,
और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वालों की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा के माफिक होगा। वो क्या कहते हैं कि कोई छोटी सी बात होगी ना, उसको बहुत बड़ा बड़ा करके बताएगा, कथा के जैसे ना। जो ज्यादा बोलने वालों की आदत है या व्यर्थ बोलने वालों की आदत क्या होगी? तो हमारी चेकिंग है इस समय पिछले 5 दिनों की, कि क्या हमने कहीं पर कुछ ऐसा किया, तो आज हम उसको शिफ्ट करेंगे। हाँ, बाबा ऐसे रिजल्ट क्यों सुनाते हैं? पहले तो पूरी तपस्याओं का महीना था हमारा ना, बीच में ये रिजल्ट आ गया, सरप्राइज। तो बाबा ने ऐसा क्यों किया? चेकिंग करी तो उसके बारे में बताया, तो अब उसको फिर हम शिफ्ट करेंगे ना। सुप्रीम टीचर क्या बता रहे? हमें हमारा रिजल्ट बता रहे। क्यों बता रहे? कि जो रिजल्ट आया हम अभी सुनते सुनते उसको शिफ्ट कर दें, अंदर से प्रॉमिस करें कि नहीं, आगे से हम ऐसा नहीं। छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा के माफिक होगा, कथा जैसा होगा। खुद खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरों की भी रुचि पैदा कर लेगा। मतलब खुद भी बहुत अच्छे से बताएगा रुचि से, और सब उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? कहानी जैसा दिखता है। मैंने बोला ना, कथा कहानी जैसा दिखता है। और सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। बाबा कहते हैं बात कुछ भी नहीं है ना, बहुत छोटा सा है, कोई बात है उसको इतना बड़ा बना देते हैं। सार कहते कुछ भी नहीं है, पर साज जो है बहुत रमणीक लगता है। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। आप चेकिंग करा रहे हैं, कहते जो व्यर्थ बोलने वाले हैं उनको सुनाने के साथ ही कमजोर आत्माएं हो जाती हैं, क्योंकि माया का प्रभाव है, तो उनको सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत बन जाती। ऐसी आत्माएं एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसीलिए यह साथी बनाने में बहुत होशियार हो। चेकिंग करेंगे हम अपनी। कहते हैं जो ऐसी आत्माएं हैं, कमजोर हो गई हैं, माया का प्रभाव आ गया है उनके ऊपर, वो एकांतवासी एकांत प्रिय हो नहीं सकते, उनको कोई तो चाहिए। कहते हैं हम अकेले नहीं बैठ सकते, हम अकेले नहीं रह सकते, ये अकेलापन मुझे खा लेता है, सभी हम सोचते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो हमारी चेकिंग है, बाबा क्यों बता रहे हैं ऐसे, ताकि हम शिफ्ट करें अपने आप को, क्योंकि हम अकेले होते ही नहीं है, बाबा हमारे साथ है ना। अभी तो संगम युग पे तो एक भी समय, एक भी सेकंड वेस्ट करने के लिए नहीं, बाबा हमारे साथ है और हमें अपने आप को उनसे भरते चले जाना है ना। तो ऐसी आत्माएं एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसीलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होंगे। हमारी चेकिंग है कि कोई कई बार आता है हमारे घर में ऐसे, तो हम उसके साथ व्यर्थ में बहुत उलझ जाते हैं। बाबा ने देखो कैसे बता रहे हैं कि साथी बनाने में होशियार होते हैं वो। कमजोर आत्माएं हैं, माया के वश है, कहीं आपकी जो गति को, जो तीव्र गति होनी चाहिए, उसको हिला ना दे। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि देखो ये लोग कितने सारे इकट्ठे रहते हैं। याद करो हमारे आज से पहले का जीवन कैसा था, किटी पार्टी और पार्टीज, तो वहां पे तो कितने सारे लोग होते हैं ना। अभी कलयुग में तो देखो यही सब करते हैं ना, तो लगता है दूर से कि देखो इनका संगठन कितना बड़ा है। सत्संग वाले देखो हजारों हजारों सौ लोग एक जगह बैठते हैं। बाबा के बच्चे कितने कम है ना, कोटो में भी कोई है ना, अभी देखो कितने होंगे, मुझे मालूम 10-20 होंगे।
अच्छा, वैसे कोई व्यर्थ की मीटिंग करनी हो तो 100-200 ऐसे ही आ जाते हैं। याद करिए जब पहली क्लास शुरू हुई तो उस दिन कितने लोग थे, कोई बता रहा था शायद 56 58 थे, और अभी कितने हो गए। तो बाबा कहते हैं इन लोगों का संगठन बहुत पावरफुल दिखता है दूर से, बहुत सारे होते हैं ना, लगता है अरे व्यर्थ की बोलने वाले बहुत सारे मिलता है, पार्टी करने वाले, सत्संग करने, प्रैक्टिकल नहीं है ना उनको। सत्संग में क्या होता है, बस कुछ उदाहरण दे दिए, कुछ बातें, पर प्रैक्टिकल सत्यता का जो हमारे अंदर हम कौन है, सत्य क्या चीज है, उसका एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। तो कहते बाहर से कभी कभी उनका संगठन बहुत पावरफुल नजर आता है। फिर आगे क्या कहते, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। माया अब जा रही है ना, देखो आपने कितनी सारी चीजें जो है जीत ली हैं, अब कुछ अंतिम बातें बची हैं। तो बाबा कहते हैं उसका अंतिम चरण है, इसीलिए विदाई लेते लेते भी अपना वार अपना वार करती रहती है। विदाई लेते लेते भी माया अपना वार करती रहती है, इसीलिए कभी कभी कहीं कहीं माया के प्रभाव, माया का प्रभाव जो है अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है, बाबा कहते वो आराम से नहीं जाने वाली माया, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, नए नए रूप धारण कर बाबा के डायरेक्ट बच्चों को, ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं को पीछे खींचती रहेगी, ट्रायल करती रहेगी। देखो बाबा कहते हैं ना कि आप लोग तपस्याएं करें, तो वो ट्रायल कर रही है ना, हमें पीछे करने, कल मेरा भी तो हुआ ना, फेल हुआ, ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहेंगे, बोलते हैं आप ब्राह्मण बच्चे क्या कहेंगे, ये बात तो बाबा ने बताई नहीं थी, ऐसे तो कैसे होगा, बाबा तो हमारे सुप्रीम डायरेक्टर हैं, सुप्रीम टीचर हैं, बाबा ने तो पहले ऐसा कहा ही नहीं था, ये तो हमें बताया ही नहीं था। देखो बाबा कैसे कवर अप करते हैं बातों, कहते फिर बच्चे क्या कहेंगे कि बाबा तो हमारे टीचर हैं, हम उनको फॉलो करते, तो उन्होंने ये तो पहले बताया ही नहीं कि माया ऐसे आएगी। बाबा कहते कि अब मैं सुना रहा हूं, अब तो समझ रहे हो ना, माया अंत तक जो है ट्रायल लेती रहेगी, तो आपको सावधान रहना। फिर क्या कहते, अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाबा तो बता ही देंगे ना जब माया आएगी। देखो आज बाबा, पता नहीं किसी ने सोचा होगा ऐसा, बाबा सबके लिए सब कुछ लेकर आ गए, बोलते अपनी चेकिंग तो नहीं करते, अलबेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते और सोचते हैं बाबा तो बता ही देंगे कि माया कब आएगी। बच्चे माया तो आपके द्वार पर है, आप अटेंशन में रहे। फिर आगे क्या बताते बाबा, आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है, यह भूल जाते हैं। कहते ये तो याद रखते हैं कि माया आएगी, पर ये भूल जाते हैं कि माया जीत बनना है। अच्छा, पहली बात तो बाबा ने कितने अच्छे से बताए ना कि व्यर्थ भूल के बारे में, और बात अब दूसरी बात के बारे में बता, और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। अब हमारी चेकिंग है, डीप चेकिंग, डीप एनालिसिस बाबा कर रहे हैं, हमें समझना है। पहले तो जो बताया पहला पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में भी अलग अलग बातें बाबा ने देखी। एक, सीमा के बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, चेकिंग
अपनी चेकिंग कि मर्यादाओं को हमने पार तो नहीं करा। दूसरा, टॉन्टिंग, एक दूजे को टॉन्ट करना। पहला हंसी मजाक लिमिट से ज्यादा, फिर टॉन्टिंग। देवी देवताएं बन रहे हैं ना, देवी देवता बनना आसान थोड़ी होता है। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। जो व्यर्थ की बातें करेंगे उनको कंटेंट तो चाहिए ना, तो पहले समाचार इकट्ठा करते हैं फिर सुनाएंगे। चौथा, कुछ जो सेवा कर रहे हैं ना बाबा के बच्चे, कुछ सेवा समाचार, और सेवा समाचार के साथ सेवाधारी, यानी कि जो सेवा कर रहे हैं ना, जो कोई काम कर रहे हैं, उनकी कमजोरियों का चिंतन करना कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करते हैं क्या, हमेशा ऐसा ही करते हैं। चिंतन, उसके बारे में सोचना। बाबा ने सोचने को बिल्कुल मना करा है। बोलते अगर कहीं कुछ बात है, आपकी ड्यूटी है तो जरूर हाईलाइट करना है वो पॉइंट, पर आपको अंदर नहीं चलना चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं कि यह मिक्स चटनी बहुत अच्छी लगती है ना, खट्टी मीठी, तो मिक्स चटनी है। पांचवा, अयुक्ति युक्त, इनएक्यूरेट, इनएप्रोप्रिएट पॉइंट जो है बाबा बता रहे। अयुक्ति युक्त बोल जो आप श्रेष्ठ आत्माओं को शोभा नहीं देते हैं। अयुक्ति युक्त बोल, हाँ, चेकिंग है हमारे। यह 5 रूपरेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाबा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ये जो 5 रूपरेखा है ना, कौन कौन से, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक तो है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, हंसी मजाक के लिए भी आगे वो बताएंगे, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना। फिर दूसरा क्या बताया, टॉन्टिंग करना। और फिर तीसरा क्या बताया, इधर उधर के व्यर्थ के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा क्या बताया कि जो सेवाएं कर रहे हैं ना, सेवा हम सभी तो कर रहे हैं ना, अपने परिवार में है तो वो भी सेवा कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम किसी के ऊपर कुछ कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, मानो कोई कुछ गलत कर रहा है तो हमें बताना जरूर है, पर सोचना, व्यर्थ में ज्यादा बैठ के सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना है उसकी कमजोरियों का। क्योंकि अगर उसकी कमजोरियों का चिंतन करेंगे तो याद है ना, जैसे हमारी स्मृति और फिर वैसी स्थिति हो जाती, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी उससे। तो बाबा बोलते हैं मिक्स चटनी है ना ये सब, अच्छी लगती है ना खट्टी मीठी चटनी। फिर क्या बोलते हैं, 5वीं बात, अयुक्ति युक्त बोल। बहुत अच्छे से उन्हें बाबा ने बोला कि आप विशेष ब्राह्मण आत्माओं को शोभा नहीं देते हैं। तो ये 5 रूप रेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाबा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। आगे, ऐसा नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज नहीं। हंसी मजाक की क्लैरिटी दे रहे हैं बाबा, बोलते ऐसा नहीं समझो कि ये अच्छी बात नहीं है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो। पहली बात बाबा बोलते कि हंसी मजाक वो अच्छा है जिसमें रूहानियत हो। और दूसरा, जिसमें हंसी मजाक जिससे करते हो उस आत्मा को फायदा होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हंसी मजाक में कोई पॉइंट हमने बता दिया, सिखा दिया। एक तो होता है व्यर्थ में बहुत तेज हंसी मजाक कर रहे, एक होता है कि हंसते हंसते ही हमने एक पॉइंट सीख लिया। तो बोलते टाइम पास हुआ, वह टाइम वेस्ट हुआ। ऐसा भी कह देते हैं ना, नहीं कुछ नहीं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। बाबा कहते टाइम पास नहीं हुआ, ये टाइम वेस्ट हो गया। संगम युग पे तो अभी टाइम पास करने के लिए है नहीं ना, वेस्ट बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के कारण रमणीकता
अच्छी लगती है। उसके प्रमाण, कारण नहीं, प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। तो रमणीकता कहते हैं, रमणीकता का गुण जो है अच्छा माना जाता है, पर व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल सबकी चेकिंग करें, उस प्रमाण अच्छी लगती है। अगर इन बातों में से एक बात भी ठीक ना नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? बोलते क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? कि हाँ, हंसते बहुत हैं, हंसाते बहुत हैं, हंसमुख बोलते हैं ना कि हंसते तो बहुत हैं लेकिन बोलते बहुत हैं। बोलते बाबा की रिजल्ट क्या देंगे सभी लोग? बोलते कि हाँ अच्छा है, हंसाते तो बहुत है पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रेखा इसको कहा जाता है कि समय को समझो, देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कहते हैं मेरा स्वमान ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। सॉरी, कहते आप बच्चे तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, तो समय की सीमा को देखो तो सही। फिर ऐसा भी बोल देता ना कि हाँ मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो हंसी मजाक करता ही हूँ। वो भी बाबा चेकिंग करा रहे हैं कि आप बच्चों का स्वभाव तो क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा में रहने वाले सभी पुरुषार्थी बच्चे हैं। वह कौन सा स्वभाव है? बाबा बोलते कौन सा स्वभाव है? बाबा वाला स्वभाव है क्या? सुप्रीम टीचर पिछले 10 दिन से अपना स्वभाव बता रहे हैं। हम तपस्या कर रहे हैं उनके जैसे बने, तो वो चेक करा रहे हैं। हम बोल देते ना कि ये तो मेरा स्वभाव है, ऐसे ही तो रहता हूं मैं, तो क्या हो गया? तो बोलते हैं कि चेक करिए कि वो स्वभाव बाबा के है जैसा। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाला चात्रक हो कि यह कुछ बोला, ये कुछ बोल रहे हैं, हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं। वो कहते हैं महावाक्य, पहले अभी क्या बता रहे थे? कथा है ना, व्यर्थ की तो कथा होती है, और महावाक्य बोलते हैं ज्यादा नहीं होते हैं, अनमोल वचन बोलते हैं ना। जब चाहे तब बोलते, चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। जब चाहे तब बोलते रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं। याद है ना, अभी परसों बाबा बोल रहे थे ना कि आप सब मास्टर सदगुरु हैं। इस तपस्याओं के चैप्टर को बाबा ने कितने रूप से हमें अभी क्लियर कर दिया अभी कि सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु महावाक्य वाले होते हैं, वाक्य वाले नहीं। व्यर्थ बोलने वाले अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार चारों ओर के का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको कथा का रमणीक रूप देना पड़ता है। जो हम यहाँ सोचते हैं वो बोलते हैं। तो अगर हमें रमणीकता लानी है बोलने में, बाबा उस क्रिटिकल वे में बता रहे हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं कि कहीं कहीं से बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना, लेकर आते हैं जो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा बनाना है अपनी बात। तो बोलते हैं व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कथा का रमणीक रूप देना पड़ता है। तो इसलिए महावाक्य तो ज्यादा नहीं होते हैं, तो व्यर्थ वाले तो कथा वाले होते हैं। तो बाबा ने इसीलिए पहले अटेंशन दिया। इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हो,
युक्ति युक्त है। बाबा बोले कि जो बोल जिस समय और जिस स्थान पर आवश्यक हो उसी को युक्ति युक्त बोलते हैं। स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक हो, लाभ लायक हो ना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन करो। विशेष इस महीने बोल के ऊपर अटेंशन रखो। होमवर्क दिया बाबा ने। होमवर्क क्या दे रहे हैं आज का? ये पूरा महीना, आज क्या तारीख है? 1 तारीख है। इस पूरे महीने हमारा बाबा कहते हैं बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। चेक करो कि हम कितना जो बोल रहे हैं उसमें हमारी आत्मिक शक्ति, हमारा मनोबल और शब्दों का बल कितना जमा किया। मतलब जो हमने व्यर्थ को कंट्रोल कर लिया तो यानी कि जमा करा, व्यर्थ को कंट्रोल नहीं किया तो फिर तो व्यर्थ ही कर दिया ना। कितना जमा किया और कितना व्यर्थ किया। जब इनको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव करेंगे। कल हमारा क्या था? एक रस स्थिति में रहना है ना। 1-2 दिन पहले की बातें हो रही ना। बाबा कहते 5 दिन का चेक करा है मैंने, तो बता दिया कि कैसे अंतर्मुख के एक रस में कैसे रहेंगे, अचल अडोल स्थिति में कैसे रहेंगे। जब इनको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। फिर से मैं स्लाइड को दोहराता हूं। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। प्रकृति की कुटिया, आप बोलते ना प्रकृति में आत्मा, मैं और परमात्मा के साथ प्रकृति में विराजमान कंबाइंड रूप। जो अंतर्मुखी है वो प्रकृति की कुटिया में बैठे हैं, तपस्वी मूर्त में। पिछले 10 दिन से तपस्याओं का सब्जेक्ट चल रहा है और तपस्वी मूर्त बाबा बना रहे हैं, अनुभव करते हैं। समझा? और बोलते समझा। समझा अर्थात बनना, समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा, जरूर जरूर करेगा। बाबा कहते हैं कि जब बात समझ में आ जाती है तो फिर तो करेंगे ही ना उसको। समझेगा जरूर, जो कर समझ लिया है उसको समझेंगे भी जरूर और करेंगे भी जरूर। आप सभी बच्चे तो टीचर्स होना, बाबा बोलते हैं कि आप सभी बच्चे तो टीचर्स होना। याद है कुछ दिन पहले बाबा बोले थे कि आप टीचर्स भी हो, सदगुरु बताया ना, अभी तो टीचर भी हो। टीचर्स तो समझदार होते हैं, तभी तो इतना भाग्य मिला है ना। बोलते हैं कि टीचर्स हैं। टीचर्स कैसे अपने एक एक एक्शन से सिखाते हैं ना, अपने फैमिली में सबको, अब सभी को धीरे धीरे आप सिखा ही रहे हैं। हाँ, तो आप सभी आत्माएं कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि निमित्त बने हो और निमित्त बनने का भाग्य मिला है। आप सीख रहे हो तो फिर पूरा परिवार सीख रहा है ना। बताते हो ना पूरे परिवार में परिवर्तन आ गया। टीचर हो ना। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है। बाबा कहते हैं कि आज इसका महत्व आपको, कि आप ये ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। पर आज ये आपको बहुत कम लगता है कभी कभी, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। मुझे तो लगता है कि
हमें तो अभी अनुभव करना चाहिए। मुझे तो ये बहुत बहुत लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। कलयुग का तो देखो हाल ही क्या है बाहर, रोज ही सुनते हैं ना। उसमें हम सब बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। बोलते समय पे इसको अनुभव करोगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझे आत्मा को, किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को योग्य चुना, योग्य बनाया? यह स्मृति ही श्रेष्ठ बना देती है। याद है ना बाबा 3 दिन पहले क्या बता रहे थे कि मैं एक विशेष आत्मा हूं और उसने मुझे चुना है। मैं निमित्त हूं इस विश्व परिवर्तन के। देखो पिछले 5 दिनों की तपस्याएं सारी बाबा कैसे हमारे सामने लेकर आए। हाँ? मुझ आत्मा को इस योग्य चुना है, यह स्मृति ही श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? तो कहते कौन बना रहा है श्रेष्ठ? परम पिता परमात्मा ना। अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे, तपस्वी मूर्त बन जाएंगे। बोलते अगर एक स्मृति रहे ना कि मैं कौन हूं, एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो अपने आप निरंतर योगी तपस्वी मूर्त बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले एक पिता की याद रहे, गुणों के गीत गाते रहे, तो निरंतर योगी ही बन जाएंगे। यह कम बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि कौन बना रहा है? ये परम पिता परमात्मा बना रहे ना। तो अगर उनकी सदा हमारे मन में स्मृति रहे, तो उनकी स्मृति मतलब उनके गुणों की स्मृति रहेगी ना, तो अपने आप ही निरंतर योगी बन जाएंगे, तपस्वी मूर्त। बहुत ही कम बात नहीं। सारे विश्व की कोटो कोटो में भी कोई, हम रोज सुनते हैं ना, सारे विश्व की कोटो आत्माओं में से कितनी निमित्त हैं, कितनी श्रेष्ठ हैं। आप सभी तो बाबा के श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति प्रिय डायरेक्ट बच्चे हो। आज तो लगा जैसे बाबा ने अपना दिल ही निकाल के सामने रख दिया है। तो कोई में भी कोई हो ना, कोई में भी कोई हो ना, बाबा के प्रिय संतान हो, अर्थात सदा भाग्यवान, भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं। बाबा को अपने बच्चों पर बहुत नाज होता है, लेकिन राजयुक्त बच्चे पर नाज होता है। राजयुक्त का अर्थात क्या हुआ? जो सभी राज को समझते हैं, जो समय को पहचानते हैं, जिन्होंने अपनी सत्यता का एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने उनको एक्सपीरियंस किया है, वो राजयुक्त बच्चे हैं, टीचर्स हैं ना। तो ऐसे बच्चों पर बाबा को बहुत नाज है। अच्छा का तो अर्थ हमें पता ही है, अब तो आप समझ चुके हैं, अब तो आप कर ही नहीं। मुझे लगा कि आज बाबा ने हम सभी की बहुत डीप चेकिंग कराई है। पिछले 5 दिनों का रिजल्ट है। मुझे तो इसमें से आज 1 बजे जब बाबा ने उठाया, तब से लिखा गया इस पूरी बात को। मुझे लगा आज बाबा ने अटेंशन में ले आए वापस से, जो थोड़े बहुत हिले थे, फिर से पकड़ लिया कि नहीं बच्चे,
ऐसे नहीं करना है। सारे ही उन्होंने जहां जहां हमारी गलतियां हुई होंगी, मुझे तो लगा क्या मतलब मेरे लिए ही सारा चैप्टर है। आप लोग जहां पर भी हैं, तो लगता है कि शायद हमें हमारे पॉइंट्स मिले हैं, सबको समझ आया, सारे पॉइंट्स मिल गए। बाबा ने तो चेकिंग कराई, पता चली कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो रही थी। जी भैया, पता चला। तो चलो, चलिए। और सबको भी पता चला कि बस दीदी को ही पता चला? हाँ भैया, बहुत अच्छे से पता चला। हाँ जी भैया। चलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है? मुझे यहाँ पर रिलीज दें। आज वैसे महाशिवरात्रि मनाई जाती है इस दुनिया में। शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है कि जब शिव का अवतरण हुआ। रात्रि क्यों बोला जाता है? ये जो समय है घोर कलयुग, इस कलयुग में उस शिव परमात्मा का अवतरण हुआ इस विश्व परिवर्तन के कार्य को करने के लिए। आज का दिन तो वैसे बहुत महान है, पर हम सब तो ऑलरेडी जागृत हैं। जितने भी भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, उस सभी का एक आध्यात्मिक रहस्य है, और वो हम सबको हमारी स्थिति को बनाने के लिए, बताने के लिए हर साल आते हैं। जो जो आत्माएं जागृत होती हैं, उनके लिए ये त्योहार का कोई महत्व नहीं। स्थूल होते हैं ना त्योहार। जब आप जागृत हो गए, तो यानी कि त्योहार का काम खत्म हो गया। अब तो यात्रा शुरू हो गई। जैसे एक अलार्म क्लॉक होती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक अलार्म लगाया, मान लीजिए आपने सुबह का अलार्म लगाया कि मैं आज 4 बजे उठूंगा। तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो ऑप्शन होते हैं कि आप उठ जाते हैं 4 बजे। कई लोग बताते हैं कि हम 4 बजे से 5 मिनट पहले ही उठ जाते हैं, अलार्म बजने से पहले ही। अच्छा, कई बार क्या कर देते हैं कुछ लोग, कुछ आत्माएं क्या करती हैं, उसको बटन दबा देती हैं, तो वो 10 मिनट बाद बजता है। स्नूज बोलते हैं शायद उसको, मैं पता नहीं, मैं अलार्म बहुत समय से यूज नहीं करा कभी, तो वो स्नूज कर देते हैं उसको। अच्छा, कईयों को अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी जैसे बताया ना, बहुत समय से यूज नहीं करा, क्योंकि जागृत हैं, अपने आप उठ जाते हैं, कोई उनको उठाने के लिए जरूरी नहीं पड़ता, कुछ भी यंत्र की जरूरत नहीं है। प्री प्रोग्रामिंग है, बायो क्लॉक सेट है, कितने बजे उठना है। तो फिर एक ऑप्शन होता है कि हमने स्नूज को बटन दबा दिया, एक होता है कि अलार्म क्लॉक को ही बंद कर दिया कि नहीं, हमें नहीं उठना। लगाया तो था 4 बजे का, पर उठना नहीं है, ऐसा सोच लिया। और एक तो है कि जागृत हो गए, उनको जरूरत ही नहीं है। चूज करना है कि आज शिवरात्रि वाले दिन हम कौन सी जगह पर हैं। मुझे तो लगता है कि हम सब जागृत हैं, हमें अब और त्योहारों की जरूरत। भारत में जितने भी त्योहार आते हैं, अब तो पूरे विश्व में बनाए जाते हैं ना। देखो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बताया था कि संगम युग पे भक्ति बहुत बढ़ती चले जाएगी, सभी त्योहार बढ़ते चले जाएंगे। देखो, आज पूरे विश्व में बनाया जाता है। तो एक तरफ तो विश्व युद्ध की तैयारियां भी देख रहे हैं हम, एक तरफ भक्ति भी बहुत देख रहे हैं, एक तरफ ये सब चीजें अति की ओर बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी चैतन्य देवी देवता हैं, वो तो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हीं के रूप के त्योहार बाहर बनाए जा रहे हैं। तो भक्त आत्माएं भी इकट्ठी हो रही हैं, देवी देवताएं भी बन रहे हैं, और विश्व की सुधार के लिए तीसरा विश्व युद्ध भी तैयार हो रहा है। परिवर्तन का समय है, हर आत्मा निमित्त है कुछ कुछ कारोबार की, कुछ भी व्यर्थ नहीं हो रहा। सब समय प्रमाण
ड्रामा में नूंद है और बाबा कहते हैं कि बच्चे आराम से चल रहा है, आप देखो ना। चैतन्य ड्रामा है, देखते जाएं और साक्षी होके देखें बस इसको। चलिए, आज इतनी ही बात है मेरी। हम मिलते हैं कल। आप सब मुझे यहाँ रिलीज दें। क्या वरदान बाबा, क्या बोलना चाहते हैं अपने बच्चों को? आज क्या बोला बाबा ने अभी? सभी टीचर्स हैं। और क्या बोला था? मास्टर सदगुरु हैं। तो सभी टीचर्स को, बाबा के सभी मीठे बच्चों को, सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी सदगुरु को मेरा बहुत बहुत प्यार। दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। आप सदा बाबा के दिखाए रास्ते पर चलते रहें। समय थोड़े से भी थोड़ा है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, समय नहीं गंवाना है और बहुत मजबूत स्थिति, संपूर्ण स्थिति, तपस्वी मूरत जो बाबा कहते हैं, वैसे हम उनको बन के दिखाएं। चलिए, मिलते हैं कल, देखते हैं ड्रामा। और बाबा, हमारे प्यारे बाबा कल क्या लेकर आएंगे अब तो कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? चलिए, ओम शांति।